राहुल गांधी के लिए माफी मांगने वाला दौर फिर से वापस लौट के आने वाला है। अभी तो कर्नाटका चुनाव में जो जीत हुई है उसका वो जश्न भी नहीं मना पाए थे और ये खबर सुप्रीम कोर्ट से आ गई। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अदानी ग्रुप की जो जांच करने के लिए विशेषज्ञ जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। अब वो सार्वजनिक रिपोर्ट में चीजें बिल्कुल साफ हैं। पहला कि अदानी ग्रुप में नियमों को लेके कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। दूसरा, अदानी ग्रुप में शेयरों के मूल्यों को लेके कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। तीसरा, ना आर्टिफिशियल ट्रेडिंग की गई, ना ही एक ही पार्टी के द्वारा बार बार ट्रेडिंग करने के सबूत मिले। चौथा, कि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसका भी उल्लंघन कहीं नहीं किया गया। अब लेकिन ये सवाल तो जरूर उठते हैं कि क्या जब सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ कमेटी अदानी को क्लीन चिट दे रही है, क्या 70% जो मुनाफा कमाने वाली कंपनी जिसको दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज जैसे कि मूडी ग्रुप हो गया या पिच ग्रुप हो गया, उन्होंने बिल्कुल सही रेटिंग दी। ये कहा कि भाई कर्जा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से नीचे है और जो अर्निंग है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बेहतर है। ऐसा कहा, ये कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वो कंपनी जो भारत से बाहर जाके प्रोजेक्ट्स जीत रही थी, वो कंपनी जो चाइनीज कंपनियों के हाथों से प्रोजेक्ट्स छीन रही थी, वो कंपनी जो ऐसे पोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने वाली थी जो कि भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले थे, ऐसी कंपनी को एक प्रोपेगेंडा के तहत क्यों टारगेट किया गया, वो भी एक ऐसे शॉर्ट सेलर ग्रुप के द्वारा जिसपे खुद उसके देश में बहुत सारे सवाल उठाए गए। जो एक कंपनी को टारगेट करती है उस पे एक मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती है जिसका बेसिस नहीं होता, लेकिन उस रिपोर्ट की वजह से मार्केट में स्पेकुलेशन होता है, अफवाहें फैलती हैं, लोगों का विश्वास कम होता है, इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकाल लेते हैं, तो शेयर के मूल्य नीचे जाते हैं और जब नीचे जाते हैं तो वो सारे शेयर्स खरीद लेते हैं। लेकिन उनको पता होता है कि जो रिपोर्ट उन्होंने दी है वो टेस्ट ऑफ टाइम स्टैंड नहीं करेगी, बाद में झूठी करार हो जाएगी, तो शेयर आगे बढ़ेंगे और शेयर जब आगे बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो पैसा कमाएंगे। और यही हिडनबर्ग ने किया, अमेरिका में बहुत सारे कंपनीज के साथ में किया और ये उनका एक जाना पहचाना फॉर्मूला है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी वेबसाइट पे उसके इन्वेस्टर्स तक का नाम नहीं है, लेकिन इस कंपनी को भगवान का दूत मान के, बिल्कुल हरिश्चंद्र की वाणी मान के पूरा जो विपक्ष है वो एक साथ हो गया और उन्होंने संसद नहीं चलने दी। पीएम की छवि को तार करने की कोशिश की गई। यही इसीलिए जब कहा जा रहा था कि अदानी तो बहाना है, लेकिन असली निशाना तो मोदी की छवि को बिगाड़ना है, लोगों के हितैषी बनने का नाटक करना है, लेकिन विदेशी कंपनियों के जो इंटरेस्ट है इनको प्रोटेक्ट करना। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि अगर किसी का लॉस होता है तो किसी का गेन होता है। जब अदानी को प्रोजेक्ट्स मिले दूसरे जगहों पे तो किसी ना किसी का तो प्रोजेक्ट्स गया और उसमें से मैक्सिमम कंपनियां जो थी वो चाइनीज कंपनी थी। अब राहुल गांधी और उनके चाइनीज प्रेम के बारे में तो मैं जितना कहूँ उतना कम ही होगा। बात हो रही थी SBI और LIC की, तो SBI, आपको बता दूं कि SBI ने तो 50,000 करोड़ का ऑफर दिया था अदानी को कि आप हमसे लोन ले लीजिए, लेकिन अदानी ने उसको टर्न डाउन कर दिया और फिर जाके बाहर की कंपनी से, बाहर के बैंक से लोन लिया। अदानी पे पूरा जो कर्जा है वो 1,60,000 करोड़ का कर्जा है और इस कर्जे में सिर्फ 60,000 करोड़ भारतीय बैंकों के हैं, बाकी बाहर से लिया हुआ है। अब मुझे बताइए कि अभी आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, SBI के भी अभी आए हैं और वो बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। LIC का देख लीजिए, LIC प्रॉफिटेबल है। जब LIC का चेयरमैन कहता है कि भाई हमारा तो सिर्फ एक्सपोजर अदानी में 1% है और उस 1% में भी हमने मुनाफा कमाया है, तो आप ये एक प्रोपेगेंडा क्यों फैलाए हैं
कि SBI डूब रही है, LIC डूब रही है और इसमें लगा हुआ पब्लिक का पैसा डूब रहा है, जबकि ना पब्लिक का पैसा डूबा है, ना SBI का डूबा है, ना LIC का डूबा है। हाँ, शेयर बाजार में जिन्होंने LIC जो अदानी के, माफ कीजिएगा, अदानी को के शेयर्स में पैसे लगाए थे, वो नेगेटिव में जरूर गए हैं। और अगर वो नेगेटिव में गए हैं तो उसका खामियाजा किसके सर पे है? ये अफवाहों के सर पे। और ये अफवाहें किसने फैलाई? ये अफवाहें फैलाई श्रीमान राहुल गांधी ने, जो एक हैबिचुअल लायर है और जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ के माफी भी मांग चुके हैं। आपको याद ही होगा, चौकीदार चोर है, राफेल में ये लिया गया, राफेल में डील हो गई, और ये सब कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट किया और उसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ी। अब आप एक चीज जान लीजिए कि ये सब जो हुआ ये यहाँ पे खत्म नहीं होगा। एक बार अदानी को क्लीन चिट मिलती है तो ये प्रश्न जरूर उठेंगे कि क्या राहुल गांधी को देश से पहला सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? और ये जो उनका पूरा प्रोपेगेंडा था वो इन्वेस्टर्स को, जो भारत में इन्वेस्टर्स हो रहे थे, जो सबसे बड़ी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है देश की, क्या ये बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत दुख की बात थी, मुश्किल था? और शायद इसीलिए इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए भारत में हुई जो कंपनियां हैं, जो भारतीय हैं, जिनका DNA भारतीय है, जो भारत से की मिट्टी से जुड़ी हैं, जिनका टैक्स का पैसा भारत में आता है और उसी टैक्स के पैसे से हमारी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ये जो नेता जिन महंगी गाड़ियों में राहुल गांधी घूमते हैं, हर पैसा उन्हीं टैक्सों से आता है। तो उस पे वो सवाल क्यों उठाया उन्होंने? क्या ये इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए था ताकि और इन्वेस्टर्स नहीं आए, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत नहीं हो और उसके बाद फिर उनको एक और मौका मिले 2024 में सरकार को घेरने का? लेकिन अगर ये सारी बातें प्रूव होती हैं कि राहुल गांधी ने जो जो कहा वो झूठा हुआ, तो क्या जनता ये क्वेश्चन नहीं करेगी कि क्या इस तरह के बड़बोलेपन पे, इस तरह के झूठ पे लगाम नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि इससे राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पे कितना फर्क पड़ेगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पे जरूर फर्क पड़ता है। देश के का जो विकास चक्र है उस पर जरूर फर्क पड़ता है। और वो विकास चक्र राहुल गांधी ने नहीं बनाया है, वो विकास चक्र चला रहा है देश का हर एक नागरिक, जो दिन रात मेहनत करके अपनी गाड़ी कमाई से कमाई करता है और उसके बाद उस कमाई से उसको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर ये पूरा माहौल बिगड़ता है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? जो उस बेरोजगार को भी राहुल गांधी से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए कि जिस बेरोजगारी को हटाने की वो नारे देते हैं, वो बेरोजगारी हटाने में क्या अदानी का कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या अदानी के यहाँ जो लोग काम करते हैं वो पाकिस्तान से आए हैं? क्या अदानी के यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनते हैं और जिसको इस्तेमाल भारत में होता है, जो प्रोडक्ट्स कल तक हमें खरीदने पड़ते थे, इंपोर्ट करने पड़ते थे, अगर भारत की कंपनियां उसको बनाती हैं तो क्या ये भारतीयों के लिए सही नहीं है? अगर हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपतियों पे इस तरह से उंगली उठाते रहेंगे तो कौन उद्योगपति बनना चाहेगा? अरे इस देश को जरूरत है 100 अदानियों की। हर एक स्टेट में एक अदानी होना चाहिए। तो देखिए आप कैसे आपकी स्टेट की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। आपको राहुल गांधी जैसा नेता की जरूरत नहीं है जो कि उस उद्योगपति को इसलिए गिराना चाहता है क्योंकि उसको प्रधानमंत्री से अपना जो व्यक्तिगत द्वेष है उसको निकालना है। ये पूरा मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी से द्वेष निकालने का, 2024 में उनकी छवि को धूमिल करने का, भ्रष्टाचार के मनगढ़ंत किस्से करने का और देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का था। लेकिन पर्दा गिरना ही चाहिए कि हिडेनबर्ग से कौन कौन जुड़ा था। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट को इतनी तवज्जो क्यों दी गई? जो हिडेनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाया, क्या वो पैसा बाद में भारत में भी चुनिंदा लोगों के जेबों तक पहुंचा क्या? अगर वो पहुंचा तो वो भारत के खिलाफ नहीं है क्या? ये सारी बातें, ये सारे सवाल हमारी तरफ मुंह फाड़ के खड़े हैं और इनका जवाब आने वाला समय जरूर देगा। नमस्कार।